हेलो स्टूडेंट्स। अब हम लोग करेंगे क्लास 12 फिजिक्स सैंपल क्वेश्चन पेपर का सॉल्यूशन। हमने सेक्शन ए कर लिया है और सेक्शन बी पे हम लोग आ गए हैं। चलिए सेक्शन बी का क्वेश्चन नंबर 4 स्टार्ट करते हैं। तो सेक्शन बी में फर्स्ट क्वेश्चन है और क्वेश्चन नंबर 4 ओवरऑल। Derive an expression for the frequency of radiation emitted when a hydrogen atom D excites from level n to n-1। एक एक्सप्रेशन बनाना है फ्रीक्वेंसी का जब हाइड्रोजन एटम में इलेक्ट्रॉन जो है वो n से n- लेवल की तरफ जाता है। ऑल्सो शो दैट फॉर लार्ज वैल्यू ऑफ एन, और ये भी दिखाइए कि एन की लार्ज वैल्यू के लिए दिस फ्रीक्वेंसी इक्वल्स टू क्लासिकल फ्रीक्वेंसी ऑफ रेवोल्यूशन ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। ये फ्रीक्वेंसी इलेक्ट्रॉन की रेवोल्यूशन की फ्रीक्वेंसी क्लासिकल के इक्वल है। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें पता है जो फ्रीक्वेंसी होती है उसका फॉर्मूला क्या है। जब सपोज कर लो ये आपका हाइड्रोजन एटम का न्यूक्लियस है, दिस इज फर्स्ट शेल, सेकंड शेल, थर्ड शेल। अज्यूम कर लो इसको हम लोग एन शेल कह देते हैं और इसको हम लोग n-1 शेल कह देते हैं। तो जब इलेक्ट्रॉन n से n-1 की तरफ आएगा तो वो कुछ रेडिएशन एमिट करेगा। उन रेडिएशन फोटोन की फॉर्म में बाहर आती है और फोटोन की एनर्जी होती है E इज इक्वल टू एच न्यू, और जहां पे ये न्यू होता है फ्रीक्वेंसी। तो यही फ्रीक्वेंसी है कि जब इलेक्ट्रॉन एक से नीचे अपने लोअर ऑर्बिट की तरफ आएगा शेल में तो वो फ्रीक्वेंसी एमिट करेगा। द फॉर्मूला फॉर विच इज 1/2 पाई स्क्वायर m k स्क्वायर e की पावर 4 अपॉन h क्यूब 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर। पाई 3.14 या 22/7 m मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, k डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है, E चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन है और h प्लैंक्स कांस्टेंट है। n1 है आपके पास इनर ऑर्बिट एंड n2 है आपके पास आउटर ऑर्बिट। चलिए वैल्यू पुट कर देते हैं। अब n1 की जगह हमें भरना है n-1 स्क्वायर और n2 की जगह भर देंगे n। आउटर ऑर्बिट n है 2 पाई स्क्वायर m k स्क्वायर e की पावर 4 डिवाइड बाय h क्यूब। एलसीएम लेंगे सॉल्व करेंगे तो हमारे पास ये बन जाएगा n स्क्वायर। देखिए a माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर यानी कि n स्क्वायर, साइन चेंज हो जाएगा। 1 स्क्वायर 1 माइनस 2n तो माइनस माइनस प्लस n स्क्वायर इंटू n-1 का होल स्क्वायर। n स्क्वायर से n स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा तो 2n-1 बचेगा एंड n स्क्वायर n-1 का होल स्क्वायर। अब इरेज कर रहे हैं हम लोग क्योंकि हमें लार्ज वैल्यू ऑफ n की बात हो रही है। तो इसका मतलब क्या है, जब भी लार्ज वैल्यू की बात होती है जो 2n-1 है ये 2n के इक्वल हो जाएगा और जो n-1 है ये n के इक्वल हो जाएगा।
as n is very large। तो जब हम लोग n-1 को n और 2n-1 को 2n पुट कर देंगे तो फ्रीक्वेंसी क्या बन जाएगी, 2π² m k² e⁴ अपॉन h³ 2n डिवाइडेड बाय n² इंटू n², क्योंकि n-1 का होल स्क्वायर है तो 1 तो खत्म हो गया तो n का स्क्वायर आ जाएगा। अपॉन h³, ये 2 को इस 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो 4 आ जाएगा, इधर 4 लिख देते हैं। एक n को कैंसिल कर देगा तो नीचे n³ आ जाएगा। तो ये फ्रीक्वेंसी आ गई आपके पास। अब हमें फ्रीक्वेंसी का नॉर्मल फॉर्मूला पता है, वो क्या होता है, दैट इज वेलोसिटी अपॉन सर्कमफ्रेंस। वेलोसिटी होती है v और सर्कमफ्रेंस होता है 2πr। तो बोहर के मॉडल के अकॉर्डिंगली आपको वेलोसिटी की वैल्यू भी पता होनी चाहिए और साथ ही में आपको पता होना चाहिए रेडियस। और याद रखिए वी आर टॉकिंग अबाउट हाइड्रोजन, तो z की वैल्यू ऑटोमेटिकली हम लोग 1 यहाँ पर पुट कर रहे हैं। चलिए, चाहे यहाँ पे एक लाइन स्टार्टिंग में लिख दी हो, z इज इक्वल टू 1 एज हाइड्रोजन एटम। ठीक है जी, हाइड्रोजन एटम है तो एक ही प्रोटॉन होता है। वेलोसिटी की वैल्यू है 2π(k)e² डिवाइडेड बाय NH डिवाइड बाय 2π एंड रेडियस है n² h² डिवाइड में है यानी कि ऊपर चला जाएगा, दैट इज 4π² m(k)e²। तो ये बोहर मॉडल से रेडियस और वेलोसिटी की वैल्यू पुट करती है। 2 से 2 कैंसिल, एक पाई से पाई कैंसिल, 4 आ गया, ऊपर पाई का स्क्वायर आ गया, m भी है, k को k से करेंगे k², e⁴ 4 हो गया, h को h² से करोगे h³, n को n² से करोगे n³। तो आप देख सकते हो जो फ्रीक्वेंसी आपने पहले कैलकुलेट की थी वो फ्रीक्वेंसी यहाँ पे इक्वल आ गई है और यही हम लोगों ने प्रूव करना था। यहाँ पे आप इसको v डैश न्यू डैश कर लो और लिख दियो न्यू इज इक्वल टू न्यू डैश, हेंस प्रूव्ड। तो ये क्वेश्चन नंबर 4 आप लोगों का डन हो गया। फॉर्मूले स्टेप्स पे होंगे तो जल्दी हो जाएगा, नहीं तो फिर आपको टाइम बहुत लग जाएगा इसे सॉल्व करने में। चलिए अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 5th। Explain with a proper diagram how an AC signal can be converted into DC with output frequency as double than the input frequency using PN junction diode। इनपुट एंड आउटपुट वेवफॉर्म भी ड्रॉ करनी है। एक एसी सिग्नल को डीसी में कन्वर्ट करना है लेकिन उसकी फ्रीक्वेंसी डबल होनी चाहिए। जैसे आपको डबल वर्ड मिल गया तो मतलब ये हमसे किसके बारे में बात हो रही है, फुल वेव रेक्टिफायर के बारे में बात हो रही है, क्योंकि फुल वेव रेक्टिफायर में ही फ्रीक्वेंसी आउटपुट की डबल होती है एज कंपेयर टू इनपुट। तो उसके लिए हमें क्या करना है, ये हमारा इनपुट है जहां पे हम लोग एसी दे रहे हैं, कपलिंग करेंगे हम लोग सेकेंडरी आउटपुट के साथ और हमें 2 डायोड लगाने हैं। लाइक दिस। यहाँ पे हम लोग आउटपुट लगा देंगे
दिस इज योर आउटपुट एंड दिस इज योर इनपुट। बेसिकली हम लोग क्या करें, टैप यहाँ पे यूज करते हैं, सेंटर टैप इसको बोलते हैं। और ये अरेंजमेंट हो गया है आप लोगों का फुल वेव रेक्टिफायर में। दिस इज डायोड D1, दिस इज डायोड D2। अब थोड़ी सी वर्किंग यहाँ पे लिखेंगे हम लोग। इन फर्स्ट हाफ साइकिल, पहले हाफ साइकिल में D1 will be forward biased but D2 will be reverse biased। D1 फॉरवर्ड बायस होगा लेकिन D2 रिवर्स बायस हो जाएगा, इसीलिए आउटपुट विल बी ड्यू टू D1 only। In second half cycle, D2 will be forward biased but D1 will be reverse biased, so output will be due to D2 only। ठीक है जी। जैसे सपोज करो ये पॉजिटिव नेगेटिव, ये फर्स्ट साइकिल पे आ गया, तो यहाँ पे ये आपका जो साइकिल है वो पॉजिटिव हो जाएगा और ये आपका नेगेटिव हो जाएगा। अब पॉजिटिव की बात जब आप करते हैं तो वी आर टॉकिंग अबाउट दिस हाफ साइकिल। जब नेगेटिव होगा तो इधर नेगेटिव हो जाएगा, इधर पॉजिटिव, तो इधर नेगेटिव पॉजिटिव और इधर पॉजिटिव नेगेटिव। तो जब भी डायोड पे पॉजिटिव आएगा वो कंडक्ट करता है, और अगर नेगेटिव आ गया तो वो कंडक्ट नहीं करता। तो मतलब हाफ साइकिल में D1 कंडक्ट करेगा और दूसरे हाफ साइकिल में D2 कंडक्ट कर देगा, और इस तरीके से हमें AC की जगह आउटपुट पे DC मिलती है। मैं अब आपको यहाँ पे वेव फॉर्म्स हैं वो ड्रॉ करके दिखाऊंगा, फिर आपको उससे क्लियर हो जाएगा जमीन। चलिए वेव फॉर्म्स ड्रॉ करने के लिए हम लोग तीन चीजें लेंगे। ये हो गया D1 के क्रॉस, ये सपोज कर लेते हैं D2, और ये हमारा हो गया फाइनल आउटपुट। हम लोग एक कंप्लीट, दो कंप्लीट साइकिल्स के तरह शो कर देंगे लाइक दिस। ये D1 के क्रॉस जो है वो जा रहा है इनपुट एट D1। आउटपुट पे सॉरी इनपुट एट D2 क्या होगा? अब अगर ये नेगेटिव देन पॉजिटिव, नेगेटिव पॉजिटिव, ये है इनपुट एट D2। जो पॉजिटिव है D1 पे नेगेटिव हो जाएगा, नेगेटिव है तो पॉजिटिव हो जाएगा, क्योंकि AC अल्टरनेटिंग करंट की बात हो रही है। तो इस वाले इंटरवल में आपका D1 कंडक्ट करेगा तो हमें आउटपुट मिल जाएगी। सेकंड हाफ साइकिल में D2 करेगा तो हमें D2 पे भी मिल जाएगी आउटपुट। तो इस तरीके से हम लोग क्या देख रहे हैं, हमें एक ही डायरेक्शन में बिना ब्लॉकेज मिले एक आउटपुट मिल रही है पल्सेटिंग, जिसको DC आउटपुट हम लोग कहेंगे, और यही हम लोगों ने रिप्रेजेंट करना था। दीज आर द वेव फॉर्म्स। अब डबल फ्रीक्वेंसी क्यों बोली है? यहाँ पे जो रिपीटिशन है वो यहाँ तक, यहाँ के होने के बाद हो रही है, लेकिन यहाँ पे रिपीटिशन क्या है, हाफ के बाद ही हो गई। तो इसीलिए जो फ्रीक्वेंसी है आउटपुट DC की वो इनपुट AC के कंपेयर में डबल होती है।
और इस तरीके से हमारा फुल वेव रेक्टिफायर कंप्लीट हो गया। क्लियर? अदरवाइज आप लोगों के पास अगर टाइम है तो आप चीजें और अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते हो कि जो डायोड्स होते हैं फॉरवर्ड बायस में कंडक्ट करते हैं, D2 में वो नॉन कंडक्टर होते हैं, कंडक्ट नहीं करते, और पॉजिटिव साइकिल आ रहा है, नेगेटिव साइकिल आ रहा है, थोड़ा सा एक्सटेंड कर सकते हो। ठीक है, चलिए अपने आंसर मिला लेते हैं इनके साथ। फर्स्ट का तो आंसर खैर करेक्ट ही है क्योंकि वो तो डेरिवेशन ही थी। सेकंड में आप लोगों को ये डायग्राम बनाया हुआ है, वेवफॉर्म्स है। ठीक है ठीक है, थोड़ा सा बस वर्किंग वगैरह एक्स्ट्रा लिख दो, और इस तरीके से आपका क्वेश्चन नंबर 4 और 5 कंप्लीट हुआ। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।